Assalamualaikum dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. आज की वीडियो आपके स्पेशल क्वेश्चंस पर है और उसके साथ साथ स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की 2 ऐसे सच जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा उनके हवाले से है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मैम क्या इस लेवल पर हमें डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी है, क्या IBCC से अटेस्टेशन ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं एंड वीडियो में आगे चलकर आपको स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के 2 वो सच बताने जा रहे हैं जो आपको कोई भी और नहीं बताएगा, या अगर किसी को मालूम भी होंगे तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें वो सच मालूम है। ये आप इन्हें डिफेक्ट्स कह लें इस स्कॉलरशिप के, या इस स्कॉलरशिप के नुकसान कह लें, आप कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को क्या होता है कि जब वो बाहर अप्लाई करते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता और फिर जब वो हंगरी पहुंच जाते हैं तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ वो दोनों सीक्रेट्स भी पहले ही शेयर कर दिए जाएं ताकि आपको इस स्कॉलरशिप की सारी हकीकत मालूम हो और आप उसके बाद अप्लाई करें। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं HEC की वेबसाइट पर, जहां पर पहला ये नोटिफिकेशन है डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के हवाले से। तो इसे हम देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि अटेस्टेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इनिशियल स्टेज of the process. After the applicant has been nominated, certificate, transcripts, degree is to be attached must be attested by the attesting authority such as IBCC and HEC. और उसके साथ आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो इक्वलेंस ऑफ O and A लेवल फ्रॉम IBCC, वो जो है मैंडेटरी है बैचलर यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और 1 ट्रायर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक HEC के इस पॉइंट के मुताबिक आपको इस वक्त अप्लाई करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को IBCC से या HEC से कहीं से भी अटेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी नॉमिनेशन हो जाती है उसके बाद आपको अपनी तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स, तमाम जो डिग्रीज़ हैं वो IBCC और HEC से अटेस्ट करवा कर जो है सबमिट करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के वो कौन से 2 सच हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होते। स्कॉलरशिप के 2 सच में से एक HEC के हवाले से है और एक जो है वो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप में हंगरी के हवाले से। तो यहाँ पर ये जो पहला HEC के हवाले से वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑलरेडी HEC ने अपनी वेबसाइट पर बता दिया है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वेबसाइट को जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कंप्लीट रीड आउट नहीं करते, सुन लिया, किसी एजेंट से सुन लिया, किसी दोस्त से सुन लिया और अप्लाई कर दिया, तो वो उन लोगों को चीज़ें नहीं बता रहे होते। तो आइए हम देखते हैं, ये चीज़ HEC की वेबसाइट पर मौजूद है और आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है, इन केस ऑफ फाइनल सिलेक्शन एप्लीकेंट हैव टू सबमिट अ बॉन्ड ऑन अ लीगल पेपर टू HEC दैट ही शी विल नॉट चेंज डिसिप्लिन आफ्टर फाइनल अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप एंड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज हर डिग्री she will return to Pakistan to serve country for a period as prescribed by the HEC. In case of failure to do so, HEC reserve the right to recover from candidate or his her grantor penalty amount as prescribed dedicated by the HEC. तो ये वो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में स्टूडेंट को नहीं मालूम होता ज़्यादा। इसके मुताबिक HEC ये कह रहा है कि इन केस अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट को HEC के साथ एक लीगल पेपर पर बॉन्ड सबमिट करना होगा, बॉन्ड साइन करके जाना होगा कि उनकी फाइनल सिलेक्शन के बाद वो अपने डिसिप्लिन को चेंज करने का नहीं कहेंगे। यानी यहाँ से अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया, लेट सपोज BDS के लिए अप्लाई किया, उसकी सिलेक्शन हो गई, अब उसको लगता है कि मुझे MBBS करना चाहिए, तो फाइनल सिलेक्शन के बाद वो अपने डिग्री प्रोग्राम को चेंज करने के लिए जो है कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो अपना डिसिप्लिन चेंज नहीं करेगा। और अगर कोई यहाँ से 1 ट्रायर मास्टर्स के लिए जा रहा है और फिर वो कहता है कि नहीं MBBS मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं जो है अपना डिसिप्लिन चेंज करके अंडर ग्रेजुएट के किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लूँ, तो उस सिचुएशन में फाइनल सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपना चेंज कर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद जो स्टूडेंट है वो पाकिस्तान वापस आएगा और अपनी कंट्री को सर्व करेगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, जो टाइम पीरियड HEC रखेगी उस लीगल बॉन्ड पेपर पर, जो HEC की तरफ से मेंशन होगा उतने टाइम पीरियड के लिए फिर उस स्टूडेंट को पाकिस्तान के अंदर रहकर अपनी कंट्री को सर्व करना होगा, वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक, और उसके साथ जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर इन केस स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उस सिचुएशन में HEC के पास ये राइट होगा कि वो उस कैंडिडेट या उसके घर वालों से एक फिक्स्ड पेनल्टी अमाउंट जो वसूल कर सके।
तो ये सिचुएशन भी काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो वहाँ पर आप जा रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि चाहे स्टडीज़ कितनी भी टफ हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपने किसी सिचुएशन में फ़ेल नहीं होना। अगर आप फेल होते हैं तो HEC आपसे या आपके घर वालों से एक पेनल्टी अमाउंट वसूल करेगी। अब वो पेनल्टी अमाउंट कितनी है वो HEC ही डिसाइड करती है और वो उस लीगल बॉन्ड पेपर पर मेंशन होगी। अच्छा, ये HEC की तरफ से एक नोटिफिकेशन था या वो सीक्रेट था इस स्कॉलरशिप का, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। एंड देन हम मूव करते हैं कि अब हंगरी की तरफ से क्या हकीकत है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हंगरी की वेबसाइट पर, जहां पर उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। मोस्टली आप लोग वेबसाइट्स चेक नहीं करते, तो आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं आप उन सबको रीड आउट करने के बाद ही अप्लाई करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ये नोटिफिकेशन, ये इंस्ट्रक्शन भी हंगरी की वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि हंगरी की तरफ से हमें क्या इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें अकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा, हमें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होगी, एयर टिकट्स हमें दिए जाएंगे, उसके अलावा जो है हमारा मेडिकल फ्री होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनके साथ क्या डिफेक्ट्स हैं ये हमें नहीं मालूम होते। पहली बात तो ये कि हंगरी आपके बाकी एक्सपेंसेस अफोर्ड कर रही है, लेकिन आपकी एयर टिकट्स हंगरी जो है वो नहीं दे रही। आपकी एयर टिकट्स आपको HEC दे रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। तो जाहिर सी बात है वो तो आपसे अपनी रकम वसूल करेंगे, तो इसीलिए आपको वापस कंट्री आना होगा और सर्व करना होगा। अब हम आते हैं हंगरी हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। तो यहाँ पर उन लोगों ने ये बता दिए, प्रोविजंस कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप, ये वो हैं। तो ये बैचलर, मास्टर, 1 ट्रायल मास्टर और नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अलग से हैं और डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अलग से हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा रहे होते हैं उनके लिए इजीली होता है, क्योंकि उनके स्टाइपेंड और सारी चीज़ें जो है वो इनफ होती हैं। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या कहा है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो फ्री होगी, एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी, मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है। अब नॉन डिग्री, बैचलर, मास्टर और 1 ट्रायल मास्टर्स वालों को क्या मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है, वो 43,700 हंगेरियन फॉरेन उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कंट्रीब्यूशन टू द लिविंग एक्सपेंस इन हंगरी फॉर 12 मंथ, और ये हर साल दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, अकोमोडेशन आपको फ्री डॉर्मेट्री दी जाएगी, हॉस्टल। अगर इन केस नहीं दिया जा रहा तो आपको 40,000 हंगेरियन फॉरेन पे किए जाएंगे अकोमोडेशन के लिए। ये जो इम्पोर्टेंट नोट है उसमें उन लोगों ने कहा है कि उनको 40,000 हंगेरियन फॉरेन मंथली दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि स्टूडेंट को ये मेक श्योर करना होगा नॉट लिव इन डॉर्मेट्री। तो उनको 40,000 जो हैं दिए जा रहे हैं, ये जस्ट कंट्रीब्यूशन है उनकी रेंटल कॉस्ट के लिए। यानी आप वहाँ पर जो फ्लैट लेकर अपना अरेंजमेंट करेंगे तो उसकी रेंटल कॉस्ट के लिए आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन दी जा रही है। लेकिन जो बिग सिटीज़ हैं या कैपिटल सिटीज़ हैं उनमें उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन वुड नॉट कवर द फुल अमाउंट ऑफ रेंटल कॉस्ट। यानी अब उन लोगों ने आपको जो 40,000 हंगेरियन फॉरेन दिए हैं ये इनफ नहीं है उस रेंटल कॉस्ट को कवर करने के लिए। कैपिटल सिटीज़ में या बड़े शहरों में हो सकता है हो भी जाएं, बट ये इनफ नहीं है। यानी आपको इसके अलावा जो है खुद से भी कुछ ना कुछ पे करना होगा। इसके साथ हम देखते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से क्या है। मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से आपको 65,000 हंगेरियन फॉरेन दिए जाएंगे, ठीक है, इसमें गुजारा हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। डॉक्टोरल के लिए सबसे पहले ट्यूशन फ़ी फ्री होगी, मंथली स्टाइपेंड उनको 1,40,000 हंगेरियन फॉरेन दिया जाएगा अब पहले 4 सेमेस्टर्स के लिए। तो आप देख लें कितना बड़ा डिफरेंस है इस स्टाइपेंड में। और रिमेनिंग के जो बाकी के 4 सेमेस्टर हैं लास्ट के, उनमें 1,80,000 हंगेरियन फॉरेन दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी होते हैं उनके लिए। और अकोमोडेशन उनको दी जाएगी, अगर इन केस नहीं दी जा रही तो उनको भी 40,000 मंथली हंगेरियन फॉरेन दिए जाएंगे, ठीक। इसके साथ हम मूव करते हैं नीचे। यहाँ पर उन्होंने दोबारा से ये चीज़ उनको भी मेंशन की है कि बिगर सिटीज़ में और कैपिटल सिटी में ये जो 40,000 हंगेरियन फॉरेन है ये इनफ नहीं है रेंट को पे करने के लिए, रेंटल कॉस्ट को पे करने के लिए। और मेडिकल इंश्योरेंस इनको भी 65,000 हंगेरियन फॉरेन की दी जाएगी। अब हम ये नोटिफिकेशन चेक करें। इट मीन्स दैट इट डज नॉट फुली कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ लिविंग और नीड टू एड their own financial resources in order to cover all living expense in Hungary. It means कि आपको जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है या आपको जो डॉर्मेट्री के लिए पेमेंट दी जा रही है वो इनफ नहीं है आपकी हंगरी में रहने के लिए। आपको उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट को अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐड करनी होंगी, तब जाके उसका मंथली गुजारा होगा हंगरी में। आपको हंगरी जो अमाउंट पे करेगी वो आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए इनफ नहीं है। आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे या फिर आपको वहाँ पर पार्ट टाइम कोई जॉब करनी होगी।
तो ये आपने अपना जहन बना लेना है कि अगर आप हंगरी जा रहे हैं तो आपने अपनी स्टडी के साथ साथ वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर लेना है उसके साथ। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर करें कि वो यूनिवर्सिटी जो है कैपिटल सिटी में हो, किसी बड़े सिटी में हो। अच्छा, वहाँ पर स्टूडेंट मुझे ये तो कहेंगे कि मैम वहाँ पर हमारे एक्सपेंस इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात है, आप लोग अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैपिटल सिटीज़ में और बड़े शहरों में ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप छोटे शहरों में होंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलेंगी, आपको जॉब ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप बड़े सिटीज़ में होंगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाएगी और आप फिर अपनी उस इनकम को मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, हंगरी जा रहे हैं, तो आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी होगी स्टडी के साथ अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के 2 डिफेक्ट्स के हवाले से और डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।